होना चाहिए नहीं। क्यों होता है हिंदू धर्म के साथ ही क्यों होता है? आप बताओ। नहीं आप बता रहे आप बता रहे एजेंडा देखिए भैया आप सवाल पूछेंगे तो आप लोग का एजेंडा लग जाता है। क्या अत्याचार सिर्फ हिंदू महिलाएं के साथ होता है? क्या मुस्लिम महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं होता? 16 बरस के माँ बाप के प्यार नहीं अपना प्यार हो सकता है तो क्या 4 दिन का प्यार है क्या? तो प्यार मतलब करना ही नहीं है, कोई भी धर्म में नहीं करना है, अब हिंदू में भी नहीं करना है। नहीं हिंदू में करना है मगर पेरेंट्स हिंदू में करना है? पेरेंट्स के हिसाब से पेरेंट्स के हिसाब से पेरेंट्स जो बोले वही करना है। मूवी से यही सीखे कि हम हमेशा हिंदू रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें हिंदू धर्म छोड़ना ही नहीं है। हम मुसलमानों पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं करते। क्या लड़कियां पढ़ लिख के इतनी बेवकूफ हो जाती है कि उन्हें ये एहसास नहीं होता कि वो क्या कर रही है? तो ये पढ़ी लिखी महिलाओं के ऊपर इस तरीके से जो चरित्र दिखाया गया मूवी, क्या ये सही है? मुस्लिम लोग होते हैं, उन लोग का एक ही एजेंडा होता है कि लड़की लोग का, जो भी हिंदू लड़की है वो लोग का धर्म परिवर्तन किया जाए। इतने घंटों का इंतजार खत्म हुआ, अगर आगे ऑडियंस बाहर आ चुके हैं, क्या रिस्पॉन्स है मैम? कैसा मूवी लगा आपको? मूवी ऐसा लगा कि हमारे हिंदू भाई को, सभी भाई और सभी बहनों को ये काम बताना है कि सब बच्चे लोग के सिखाना है जरूरी क्या जो हम लोग हिंदू हैं, क्या हमारे जो भी ये कल्चर वो सब बच्चे लोग को बताना है। क्या कल्चर है, मतलब क्या हिंदू का कल्चर क्या होता है? हम कल्चर क्या होता है, हम हिंदू हैं ना। बिल्कुल आप हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं, है ना। तो हमारी जिस तरह वो लोग मुस्लिम लोग अपना धर्म अपनाता है तो हमारा भी धर्म क्या है, जो क्या बताते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ना है, ठीक है, हनुमान चालीसा भी बताना है और बच्चे लोग को बताना है कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए। क्या चीज़ नहीं होना चाहिए मैम? क्या चीज़ ऐसा दिखा? ये सब प्यार मोहब्बत नहीं करना चाहिए क्योंकि लोग देहात लोग है आज प्यार में आके वो लोग अंधा बना देता बच्चा को। जो 16 बरस के माँ बाप के प्यार नहीं अपना प्यार हो सकता है तो क्या 4 दिन का प्यार है क्या? तो प्यार मतलब करना ही नहीं है, कोई भी धर्म में नहीं करना है, अब हिंदू में भी नहीं करना है। नहीं हिंदू में करना है मगर पेरेंट्स हिंदू में करना है? पेरेंट्स के हिसाब से। पेरेंट्स के हिसाब से पेरेंट्स जो बोले वही करना है, मतलब पेरेंट्स के हिसाब से ही प्यार करना है? प्यार नहीं करना है, पेरेंट्स जो बोले वही सुनना है। पेरेंट्स जो बोले वही सुनना है। क्या नाम है मैम आपका? मेरा क्रांति बेटा कहाँ से हैं? रांची से। रांची से। आपकी शादी तो हो गई, तो आपकी शादी पेरेंट्स की मर्जी से हुई होगी, जी। तो क्या लव मैरिज नहीं कर सकते हैं लोग? लव मैरिज कर सकते हैं पर लव मैरिज सबके सक्सेसफुल नहीं होता। सक्सेसफुल नहीं नहीं होता। होता। चलिए, क्या मूवी कैसा लगा? बहुत अच्छा मूवी लगा। हाँ? बहुत अच्छा। क्या सीखे मूवी में? मूवी से यही सीखे कि हम हमेशा हिंदू रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें हिंदू धर्म छोड़ना ही नहीं है। हम मुसलमानों पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं करना है। हाँ क्या? किस पे? क्यों? क्योंकि मूवी देख के पता चल रहा है ये रियल स्टोरी कोई मूवी नहीं है, ये रियल स्टोरी है। हमारी ये हिंदू real धर्म story के है। साथ कितना गलत हुआ है। क्या गलत हुआ बाबू? आप बहुत गलत हुआ है, अब रो क्यों रही हो? बहुत ज्यादा गलत हुआ है। अरे क्या नाम क्या हो? कोई नहीं बात होना चाहिए नहीं। क्यों होता है हिंदू धर्म के साथ ही क्यों होता है? नाम क्या है आपका? ऐसे रोना नहीं है। किसके साथ आई हो? किसके साथ आई हो? किसके साथ आई हो बताओ? आइए आप संभालिए दीदी, आप देखिए आपकी बहन थोड़ा सा इमोशनल हो चुकी है। रोने का नहीं है, इतना स्ट्रांग है। हम लोग को तो स्ट्रांग रहना चाहिए ना वुमेन्स को। तो बातचीत करते हैं। आप मूवी देखिए ना, कैसा लगा मूवी आपको? देखिए भैरव भैया एक सामाजिक कार्यकर्ता है, वो हमेशा से चाहते हैं कि हमारी बहनें कभी भी गलत लाइन में नहीं जाएं। हम हमेशा संस्कारी और धर्म के साथ साथ देश का नाम ऊंचा करें, उनका यही हमेशा मोटिव रहता है। तो उन्होंने हमें ये मूवी दिखाया, उससे हमें यही शिक्षा मिली कि सेकुलरिज्म का मतलब होता है आप अपने धर्म में रह के सबको एक समान देखें, ना कि दूसरे धर्म में चल जाए। जैसे आप ऐसे उदाहरण से समझिए कि हम अपने माता पिता से बहुत प्यार करते हैं और दूसरे के माता पिता का भी सम्मान करते हैं, पर हम ये कभी नहीं करते कि अपने माता पिता को छोड़कर दूसरे के माता पिता को अपने माता पिता मान लें और अपने माता पिता का तिरस्कार करें। तो इस मूवी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सेकुलरिज्म का अर्थ होता है आप सबकी इज्जत सबकी करें पर अपने सनातन धर्म को आगे लेकर देश का मान बढ़ाएं। मूवी में क्या कुछ आपको दिखा? मूवी में क्या चीज़ सीखे आप? मूवी से तो यही सीखे कि देखिए कभी कभी मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में बहनें जो है ना बह जाती हैं। मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में? Modernization- मॉडर्नाइजेशन क्या होता है, किसे बोलते हैं? मॉडर्नाइजेशन इन द सेंस ऑफ आप माइंड से मॉडर्न रहिए, आप कल्चर के अकॉर्डिंग मॉडर्न नहीं है। नॉट दैट कि आप शो ऑफ कीजिए, अपने माँ बाप को नीचा दिखाइए। कभी कभी मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में अपने माँ बाप को गलत मान लेते हैं। माँ बाप आपको हमेशा सही राह दिखाएंगे क्योंकि वो आपसे ज़्यादा दुनिया देखे होते हैं। तो मॉडर्न का मतलब ये नहीं होता है कि आप अंग प्रदर्शन करें या किसी के बहकावे में आ जाए। आप माता पिता की सुने, वो हमेशा आपका भला ही चाहेंगे। तो कुछ के माता पिता तो अलाउ करते हैं बेटी को शॉर्ट ड्रेसेस पहनना। मूवी में तो शॉर्ट ड्रेसेस के बारे में मूवी में कुछ इस तरीके से दिखाया गया है कि जो लड़कियां ज़्यादा पढ़ लिख लेती है उसका दिमाग बहक जाता है। आप पढ़ी लिखी हैं? क्या पढ़ाई किया है आपने?
मेरा मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन आप है। तो बहुत- हम तो पढ़े लिखे हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं। आप बात कीजिएगा तो हमारी किरण बेदी जी हैं, वो तो IPS अफसर रह चुकी है, पहली महिला। क्या उनका दिमाग बहक गया? ये दिमाग बहकना पढ़ाई लिखाई से नहीं होता है। वही तो सवाल जो हमसे आपने हम हमारा आपसे रहेगा कि क्या पढ़ाई लिखाई करना, मॉडर्नाइजेशन करना, क्या लड़कियां पढ़ लिख के इतनी बेवकूफ़ हो जाती है कि उन्हें ये एहसास नहीं होता कि वो क्या कर रही है? तो ये पढ़ी लिखी महिलाओं के ऊपर इस तरीके से जो चरित्र दिखाया गया है, क्या ये सही है? पढ़ी लिखी महिलाओं के ऊपर चरित्र नहीं दिखाया गया। अगर आप बात करें लोगों की मानसिकता के ऊपर दिखाया गया, आपको यहाँ कहाँ दिखाया गया? और भी तो उनके साथ सहपाठी पढ़ रही थी ना, वो लोग तो उस लाइन में नहीं गई। वो डिपेंड करता है आपके घर में आपको क्या शिक्षा मिलती है, आप धार्मिक रूप से कितना स्वतंत्र हैं, आप धार्मिक रूप से आपको क्या ज्ञान मिला है, आप जड़ से कितना जुड़े हैं। जो व्यक्ति जड़ से जुड़ा होकर ऊपर तक पहुँचता है ना, वही ऊंचाइयों को पहुँचता है। आप एक महिला है, हम भी एक महिला है। आज सवाल महिला का रहेगा मैडम। सवाल रहेगा कि क्या सिर्फ जो अत्याचार होता है हिंदू महिलाएं के साथ होता है, क्या मुस्लिम महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं होता है? क्या बहुत सारा केस है, कठुरा केस, अभी बहुत सारे केसेस। अभी तो एक मुस्लिम महिला इतना दर दर भटकी, अब आप देखे होंगे, अगर आप देखते होंगे तो क्या अत्याचार सिर्फ हिंदू महिलाएं के साथ होता है? क्या मुस्लिम महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं होता है? देखिए, जो अत्याचार हिंदू महिलाओं के साथ होता है ना, और मुस्लिम महिलाओं के साथ जो अत्याचार होता है वो दब जाता है। जैसे अभी आप देखें कि मुस्लिम हिंदू महिला के साथ अत्याचार हुआ मुस्लिम इलाके में, वो दब गया। आसपास की महिलाएं भी थी जो सपोर्ट नहीं की। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने जैसे अभी गवर्नमेंट ने पास किया था सरिया लॉ के अकॉर्डिंग क्या किया ना वो लोग कि क्या है ये सरिया लॉ ये होता है ना मुसलमानों में कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं, तो सरिया लॉ में वो लोग अपना कानून चलाते हैं। जैसे कि अभी लोकसभा में पास हुआ था 3 तलाक वाला केस, जिसपे मूवी भी आई थी हमारी ट्रिपल तलाक पे। तो ट्रिपल तलाक का बहुत मुस्लिम महिलाओं ने सपोर्ट भी किया, बहुत उसके अगेंस्ट भी बोली। क्यों अगेंस्ट बोली? क्योंकि हमारे सरिया के खिलाफ है। तो वो जो सपोर्ट कर रही थी ना कि हमारे सरिया के खिलाफ है, उन्हीं के कारण ये अपराध ज़्यादा बढ़ता है। 3 तलाक एक तरह से सबके लिए क्या बोले, महिलाओं को प्रगति में बाधक ही माना जाता है। तो 3 तलाक का जो पीड़ित हैं उनसे अगर एक बार पूछिएगा तो वो बोलेंगे कि हाँ, हमारे लोकसभा में जो ये बिल पास हुआ है वो हमारे हितों के लिए हुआ है। जो इस चीज़ परिस्थिति से गुजरी हुई है ना, वो जानती है कि इसका अर्थ क्या है। तो गलत तो दोनों महिलाओं के साथ होता है। क्या एक धर्म को गुरु मान लेना, दूसरे धर्म को धिक्कार देना, ये सही है? हमारे धर्म में कभी भी नहीं सिखाया गया कि दूसरे धर्म का धिक्कार करो। हम सम्मान सबका करते हैं, बिल्कुल। हम सम्मान सबका करेंगे, लेकिन हाँ, अगर आप हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ोगे नहीं। एक केस बताइए ना मैडम। क्या आप ही एंकर, आप बताइए एक केस जहाँ पे कोई मुस्लिम महिला हिंदू से शादी की और हिंदू बोला कन्वर्ट हो जाओ। बहुत सारे आप बताओ। नहीं, आप बता रहे हैं, आप बता रहे एजेंडा। देखिए भैया, आप सवाल पूछेंगे तो आप लोग एजेंडा लग जाता है। अभी एक क्रिकेटर शादी किया है ना, वो भी मुस्लिम महिला ही है। उसको उन्होंने कभी भी कन्वर्ट होने के लिए नहीं बोला। उन्होंने हिंदू रीति रिवाज से भी शादी की, मुस्लिम रीति रिवाज से भी शादी की, और उनको अच्छे से ऐसे बहुत सारे केसेस बहुत सारे केसेस है। आप बोल रहे हो हम लोग धर्म हिंदू मुस्लिम कर नहीं कर रहे हम लोग हिंदू मुस्लिम। हम तो ये बोले ही नहीं। आप बोले ना कि आप एक धर्म को दिखा रहे हैं, आप एक ये धर्म से hate बिल्कुल करो। बिल्कुल हेट नहीं, हम ऐसा फेटिज्म हम लोग नहीं फैलाते। जिस हम लोग तरीके से उन्होंने सर्वधर्म- अभी जिस तरीके से उनसे बातचीत की, जिस तरीके से वो मेरे पर चल रहे थे, इसे हम क्या समझेंगे? क्या ये वो aggressive हेटिज्म? होगा, वो एग्रेसिव होगा, उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं। लेकिन सुनिए, नहीं, हम पूरा माने नहीं, हम खुद एक हिंदू हैं। सर्वधर्म सम्मान की स्थिति बताई गई है, मतलब सभी धर्मों का सम्मान करो। अभी हम आपको बताएं ना, हमारे लिए सभी के माता पिता पूजनीय है, लेकिन अगर हमारे माता पिता पे कोई आ जाएगा तो हम उसके लिए लड़ जाएंगे। बिल्कुल। बस बात वही है, हमारे लिए सर्वधर्म पूजनीय है, लेकिन अगर हमारे हिंदू धर्म पे आ जाएगी तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। बस यही हमारा मोटिव है। आपका अपना है, आपको भी प्रणाम, आपका अपना है, आपको भी प्रणाम। पर हम लोग में घुसिएगा तो फिर दिक्कत होगा। चलिए, ये नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम शालिनी मिश्रा हुआ। चलिए, थोड़ा गुस्सा कम करने बोलिएगा भाई को। लेकिन अच्छा लगा शालिनी जी से बातचीत करके। कैसे लगा मूवी? बहुत ही अच्छा मूवी था। क्या क्या कुछ सीखने को मिला? ये हम लोगों को तो यही सीख मिला ना कि जो मुस्लिम लोग होते हैं उन लोग का एक ही एजेंडा होता है कि लड़की लोग का, जो भी हिंदू लड़की है वो लोग का धर्म परिवर्तन किया जाए। ये आप सब मुस्लिम को बोल रही हैं? सब मुस्लिम को तो नहीं बोल सकती, कुछ पढ़े लिखे होंगे तो शायद समझदार होंगे। और आपकी मुस्लिम दोस्त है? नहीं, आप लोगों की मुस्लिम दोस्त नहीं है? मेरी थी। क्लास में तो हम लोग सब साथ में पढ़ते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सब कोई साथ में पढ़ते हैं। तो ऐसा क्या हो गया कि आप लोग मुस्लिम से दोस्ती नहीं करती हैं? कोई रीज़न है? क्योंकि हम हिंदू लोग तो सीखे हैं कि सबसे प्रेम करनी है, सनातनी का तो लोगों पे मुझे तो भरोसा है नहीं, और जिन पे है वो लोग मेरी हिंदू ही दोस्त है, तो ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है। बट पता है वो लोग कितना भी सामने दिखा रहे कि हम बहुत अच्छे हैं, हम सपोर्ट कर रहे हैं आपको, लेकिन उनका कहीं ना कहीं कुछ और ही प्लानिंग चलते रहता है। ये हम लोग का गलतफहमी है, बट उनका कुछ ये भी रहता है ना कि हम अपनी दोस्त को साथ में रख रहे हैं, वो आपको सिखाएगी कि नहीं देखो हमारे मज़हब में ये चीज़ अच्छा होता है,
हमारे मज़हब में ऐसा किया जाता है, वैसा किया जाता है, कहीं ना कहीं उनका जो माइंड होता है उनको डाइवर्ट किया जाता है। इसलिए जितना दूर है उतना ही अच्छा है, मेरे ख्याल से यही सोच है, बाकियों का मुझे नहीं पता। कभी जुड़े हैं आप लोग, दोस्तों से बात किए हैं, आप बात किए हैं, कभी नहीं लगा ऐसे कि मेरी दोस्त मेरे क्लासमेट है इस तरीके से कि मेरी दोस्त अपने धर्म के बारे में बोलती थी तो मैं अपने धर्म में उसको ला ली, बस यही बात है। नफरत करना सही है क्या? नफरत कोई नहीं करता, बस अगर आप मेरी माँ को इज्जत दीजिएगा तो फिर वही इज्जत आप लोगों को भी मिलेगा ना, यही होता है। पर वो हमारे माँ को इज्जत नहीं देती है, माँ को इज्जत नहीं देती है क्या? अच्छा ठीक है, हम आपसे, आप खुद बहुत छोटे हैं, क्या कहाँ पढ़ते हैं आप अभी? कौन से कॉलेज कर रही है, स्कूल कर रही है, क्या कर रही है आप? स्कूल कर रहे हैं, स्कूल कर रही है। कौन से क्लास में बाबू? 10 में। 10th। जी, क्या करना है आपको आगे? आगे जो भी करना है तो जो भी करना तो है ही। कुछ सोची होंगी ना क्या करना है? हाँ, बहुत कुछ सोचे हुए हैं, अभी तो वैसे कंफर्म कुछ नहीं बोल सकते। कंफर्म नहीं पता है? नहीं, कंफर्म नहीं। बोर्ड चल रहा है ना? बोर्ड हो चुका है। हो चुका है। तो अभी आगे की पढ़ाई करनी है। 11th में क्या लेना है? 11th में ये आर्ट्स वगैरह। आर्ट्स। कौन से स्कूल में हो, मतलब कौन से क्लास में हो? 11th। 11th। कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छे। बहुत अच्छी। क्या चीज़ अच्छा लगा बाबू, आ जाओ। अच्छा कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। फिलहाल देखिए ये हम लोग गैलेक्सिया मॉल में मौजूद थे और यहाँ पे केरला स्टोरी 2 लगी हुई थी और जिसको वैरो सिंह जो है एक पूरा जो हॉल है वो बुक कर दिए थे ताकि यहाँ पे महिलाएं आके मूवी देख सके। फिलहाल आपके इस पर क्या राय है, आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और ये मूवी और क्या आपको लगता है कि क्या ये सिर्फ एक ही धर्म पे फोकस है? जो भी चीज़ें आपके दिमाग में, हमें कमेंट्स में राय दीजिएगा। फिलहाल इस खबर में इतना, ऐसी खबरों के लिए देखिए लोकतंत्र 19 में। नाम रितिका शर्मा, तब तक जोहार रहेगा।